आपको दे दें, मधुसूदन मिस्त्री आज बैठक लेंगे। कांग्रेस के सभी 25 ऑब्जर्वर्स की यह बैठक होगी। पीसीसी वॉर रूम में आज 11 बजे ये बैठक होनी है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का देखिए यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर है मिस्त्री, तो कांग्रेस के सभी 25 ऑब्जर्वर्स की ये बैठक होने जा रही है। पीसीसी वॉर रूम में आज 11 बजे बैठक होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का आप देखिए यहां पर फीडबैक लिया जाएगा और कांग्रेस के सभी 25 ऑब्जर्वर्स की ये बैठक होगी। अलग अलग देखिए यहां पर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और पीसीसी वॉर रूम में आज 11 बजे ये बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के 25 ऑब्जर्वर्स इस बैठक में देखिए हिस्सा लेने वाले हैं और आने वाले दिनों में देखिए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी में भी बैठकों का दौर है तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का आज फीडबैक लिया जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री आज ये बैठक लेने वाले हैं और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और यहाँ पर रणनीति बनती हुई अब नजर आ रही है। आज की बैठक और देखिए 25 ऑब्जर्वर्स इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मधुसूदन मिस्त्री आज बैठक लेने वाले हैं और विधानसभा सीटों का यहाँ पर फीडबैक लिया जाएगा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, फाइनल राउंड के जो सर्वे हैं वो हो चुके हैं या कहीं पर कोई गुंजाइश बाकी है तो वहां पर जो है सर्वे की एजेंसीज काम कर रही है कि आखिरी दौर में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए सही उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें कांग्रेस जुटी हुई है। इस बीच मधुसूदन मिस्त्री ने 25 ऑब्जर्वर्स को मैदान में छोड़ा हुआ जो 1 महीने से पूरी पड़ताल कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो संभावित जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनसे चर्चाएं करी हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनसे राय मशवरा किया है। आज वो सारी अपनी ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के मधुसूदन मिस्त्री के पास में बैठेंगे। सारी चर्चाएं होंगी, कौन जीत सकता है, कौन कितना मजबूत है धरातल पर और किस तरह से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, तो पूरी जानकारी लेकर के आज आ रहे हैं और घंटों मीटिंग चलनी है, मैराथन बैठक होगी। सभी 200 सीटों का जो है वो आकलन पार्टी करने में जुटी हुई क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि धरातल पर अशोक गहलोत की योजनाओं ने छाप छोड़ी है। अब एक एटमॉस्फेयर बनाना है, एक वातावरण तैयार करना है। बीजेपी ने वातावरण बनाने में कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई है बीजेपी, तो ऐसी सूरत में जनता के दिलो दिमाग पर कैसे कांग्रेस की वापसी हो उसको लेकर के संघर्ष इस वक्त चल रहा है, कश्मकश चल रही है। तो उससे पहले उम्मीदवारों का जो चयन है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जो किस तरह से चुनाव की रणनीति बने और सारी जो व्यवस्थाएं सब होनी है चुनाव में, तो उनको लेकर के मधुसूदन मिस्त्री का जो तजुर्बा है वो बहुत काम आने वाला कांग्रेस पार्टी के लिए। उनकी देखरेख में कांग्रेस पार्टी टिकटों के बंटवारे से लेकर के और प्रत्याशी जो जिनको टिकट दी जाए उनसे लेके एक बगावत करने वाले उन सब पर निगाह रखे हुए है। तो आज उनका जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड की रिपोर्ट पर वो सारे राय मशवरे करेंगे, फीडबैक लेंगे, जो जरूरी सुझाव होंगे वो पार्टी के आलाकमान से लेकर के राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शेयर करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ में वो बैठेंगे। तो जो उम्मीदवारों के चयन के को लेकर के जो चीजें हो रही हैं इस वक्त, उसमें आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि मधुसूदन मिस्त्री क्या सलाह मशवरा देते हैं सारा फीडबैक लेने के बाद और क्या बात मीडिया से करते हैं, इस पर सबकी निगाह है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए बीजेपी की तरफ से भी जो तस्वीर सामने आई वहां पर भी ये देखने को मिल रहा है कि जयपुर से लेकर के दिल्ली तक हलचल मची हुई है और कहीं राजस्थान को लेकर के इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं। और आज ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा, इस वजह से ये बैठक महत्वपूर्ण है। और बाबूलाल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सूची कब तक जारी होगी इसको लेकर के क्या ये फाइनल है कि इसके बाद से ये सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी? जी अभी बहुत देर लगेगी। जैसे पार्टियां दावा करते हैं एक दूसरे को देखती रहती हैं कि इनका उम्मीदवार आए तो फिर हम अपनी रणनीति के हिसाब से मैदान में हमारा उम्मीदवार उतारे। तो बहुत सोच समझ कर, सोशल इंजीनियरिंग है, ग्राउंड का फीडबैक है, नेताओं की ताकत है, फेवरिज्म भी चलता है, बहुत सारी चीजें, पार्टी के प्रति निष्ठावान, समर्पण, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन विजिबिलिटी सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, उसी के आसपास कांग्रेस पार्टी भी इस बार टिकट देगी क्योंकि आपने जिताऊ को मैदान में नहीं उतारा तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे। और जब सरकार विरोधी लहर आपको नजर नहीं आ रही तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दावेदारों की तादाद बहुत ज्यादा है, 4000 में से आपको 200 चेहरे पहचानने हैं, उनको उनका सिलेक्शन करना है।
तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला करना है, लेकिन पहले बीजेपी की रणनीति का आकलन कर रही है कांग्रेस पार्टी भी, उनकी ओर से कौन मैदान में आ रहा है, तो फिर उसके बाद में ये अपनी रणनीति का खुलासा करें। पहले बीजेपी को जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अलग अलग रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने आशंका जताते हुए बड़ा आरोप लगाया कि केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर यहां पर आरोप लगाया गया है। कुछ विधानसभा क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से नए वोटर्स की संख्या बढ़ी। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मतदाता बनाने की आशंका। जैसलमेर, खाजूवाला, सुरसागर और सरदारपुर, पोखरण, फलोदी समेत करीब 40 सीटों का यहां पर जिक्र किया गया है, जहां 5% से ज्यादा मतदाता अचानक बढ़े हैं। ऐसी सीटों को चिन्हित करके जांच की जाए। वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाता के जो नाम है वो हटाए जाए। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ज्ञापन में योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने का भी जिक्र हुआ है। तो बीजेपी ने यहां पर देखिए बड़ा आरोप लगाया है और ये आशंका भी जताई है कि यहां पर जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, सीटों को चिन्हित करके जांच पड़ताल की जाए। तो वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाता के नाम हटाए जाए, ये कहा जा रहा है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। बीजेपी ने आशंका जताते हुए यहां पर देखिए बड़ा आरोप लगाया है और गोल्ड मिलने का भी यहां पर देखिए जिक्र किया गया है। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंप करके यहां पर ज्ञापन और आरोप लगाया गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम गहलोत आज बीकानेर का दौरा करने वाले हैं। व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत का आज बीकानेर दौरा रहने वाला है। व्यापारियों से संवाद करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आएंगे और ये दौरा देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कई दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि सीएम अशोक गहलोत ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज सीएम अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा रहने वाला है और बीकानेर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। साथ ही साथ देखिए व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम भी बताया जा रहा है। तो आज संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी सुबह 10 बजे शुभारंभ करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होगा। 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में देखिए ये लागू होगा और 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री की ओर से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर गवर्नेंस में सुधार करना है। तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का आज शुभारंभ होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे शुभारंभ करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं। तो आज संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम होना है और 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में ये लागू होगा। तो 7 जनवरी 2023 को पीएम की ओर से लॉन्च किया गया था और आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। आज संकल्प सप्ताह का शुभारंभ होने वाला है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और सुबह 10 बजे शुभारंभ होगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अलवर के राजगढ़ उपखंड में चल रहे पदयात्रा महासंगम में शिरकत की है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने नारायणी माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। साथ ही वादा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो खराब सड़कों की समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। तो जो खराब सड़कें हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। वसुंधरा राजे ने देखिए ये कहा है और पदयात्रा महासंगम में वो शिरकत की और सूबे में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सड़कों की जो समस्या है वो खत्म कर दिया जाएगा। ये वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया है। रास्ते पे चलने का काम हुआ है, मुझे कितना कष्ट हुआ है मैं खाली आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं देख लिया महाराज, देख लिया।
और रोड भी बन जाएगा। वो तिगड़ी वाला रोड तो बन ही जाएगा, और ये वाला रोड भी मत छोड़ना, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार आती है तो वो काम होगा। और महाराज मैं आप लोगों को कहूं कि हमारे संत महात्मा का ही कारण है जिन्होंने हमेशा ताकत देने का काम मुझे दिया। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीसलपुर पेयजल योजना का शटडाउन रहेगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहने वाला है। आज और कल जयपुर वासियों को पेयजल की समस्या हो सकती है। 400 mm व्यास के स्क्वायर वाल्व की मरम्मत के कारण ये शटडाउन हो रहा है। आपको बता दें कि एक साल में 7वीं बार बीसलपुर योजना यहाँ पर जो है वो पेयजल वो शटडाउन होगा। तो जयपुर से ये जानकारी, बीसलपुर पेयजल योजना देखिए शटडाउन रहने वाला है और इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शटडाउन रहने वाला है और आज और कल जयपुर वासियों को पेयजल की भारी समस्या हो सकती है। जयपुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा में डेंगू अब डरा रहा है। डेंगू मरीजों का डरावना आंकड़ा देखने को मिला है। 1100 के पार अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 25 नए मरीज सामने आए हैं। 400 से ज्यादा कोचिंग छात्र डेंगू पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयास देखिए अब यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे के बावजूद डेंगू का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो रहा है, तो ये चिंता का विषय भी बन चुका है। लगातार डेंगू के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये डरावने वाले हैं। 400 से ज्यादा कोचिंग छात्र देखिए पॉजिटिव हो गए हैं और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले तो 25 नए मरीज सामने आए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग देखिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। लगातार जो केसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद ने उदयपुर में भी आयोजित की। हालांकि महिला आरक्षण बिल के मार्फत बीजेपी को निशाने पर ले रही राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी संवैधानिक पद को भी टारगेट करने से नहीं चूकी। संवैधानिक पद पर निशाना साधते हुए सुभाषिनी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद एक सफेद हाथी की तरह है जो सिर्फ दिखाने के लिए है और फिलहाल बेड़ियों में बंधा हुआ है। बेड़ियों में बांधा गया है और आज से नहीं, इतिहास में जहाँ पे राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा तो कटघरे में ही खड़ा है ना, बेड़ियों में बांधा गया है। और आज से ही नहीं, इतिहास में देखिए ना, माँ बेटियां गुलाम रही हैं इस देश में और हम यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें तो उन गुलाम वर्ग को लाने का आगे लाने का बात क्यों नहीं कर रहे हम? उन वर्गों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिनको आगे आना चाहिए, जिनको जगह मिलनी चाहिए, ऑर्गेनिकली नहीं मिलती है तो संघर्ष के रास्ते से तो मिलनी चाहिए। तो गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद शिवसेना का दामन थाम चुके उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुढ़ा को उदयपुर वाटी में ही विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान गहलोत समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान गुढ़ा समर्थक कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के समर्थकों को शांत करवाया। तो देखिए गहलोत और गुढ़ा समर्थक यहां पर आमने सामने हो गए। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं गुढ़ा का विरोध किया गया जैसे ही वो पहुंचे और गहलोत समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की और गहलोत और जो गुढ़ा समर्थक है आमने सामने देखने को मिले। पुलिस ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। किसने की मारपीट? राजू गुड्डा के कार्यकर्ताओं ने, राजू गुड्डा ने खुद ने हमारे साथ मारपीट की है और इसका खामियाजा राजू गुड्डा को खुद को भुगतना पड़ेगा। मारपीट क्यों की आपके साथ में? क्योंकि हमने अशोक गहलोत के नारे लगा रहे थे, अशोक गहलोत के नारे लगा रहे थे, हमारे साथ मारपीट हुई है। तो प्रदेश में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने कहा कि हाल के दिनों में उनमें खिसियाहट सी आ गई है। वे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका तक पर टिप्पणियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक 7 बार राजस्थान आ चुके, लेकिन उन्हें ध्यान में होना चाहिए कि जयपुर की परिवर्तन संकल्प यात्रा के एक राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष कार्यक्रम सरकारी थे। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने के सवाल पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा
कि विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा या नहीं, यह नीतिगत फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। यदि वह किसी मंत्री को आदेश देगा तो उसे चुनाव लड़ना ही होगा, लेकिन यह बात तय है कि पार्टी जो काम सौंपेगी उसे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और उत्साह के साथ करेंगे। भारत की सरकार द्वारा राजस्थान को दी गई या तो कोई सौगात का लोकार्पण करने के लिए आए होंगे, या शिलान्यास करने के लिए आए होंगे, या अनाउंस करने के लिए आए होंगे। अब राजस्थान की जनता को कुछ देने के लिए या दे करके कुछ, अगर भारत का प्रधानमंत्री वहां आता है, उसमें भी गहलोत साहब को घबराहट और खिसियाहट दोनों होती है। तो ये उनकी मन स्थिति और उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया है मानसिक रूप से, ये प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व, ये तय कर दे कि किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हो सकता है। अगर ये तय कर दे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय कर दे कि गुजरात की सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को बदल दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं देंगे, ये तय कर दे, इसमें कहीं कोई किसी तरह की आवाज आपको सुनाई देती है? तो पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ के सवालिया जी दौरे को लेकर बीजेपी ने यहां पर कमर कसी है। पीएम 2 अक्टूबर को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्षेत्र में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। देखिए, कल शाम को ही हमें सूचना मिली, ज्ञात हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्तौड़ सांवलिया जी में कार्यक्रम बना है और हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मेवाड़ की धरा को मिलेगा, बागड़ की धरा को मिलेगा और यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, अनेक कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। आज सुबह ही सभी लोगों को आग्रह किया गया और सब लोगों में उत्साह है, जोश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का अवसर, उनसे मिलने का अवसर सब लोगों को मिलेगा। तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम गहलोत का मैराथन दौरा देखने को मिल रहा है। आज बिसाऊ के दौरे पर सीएम गहलोत रहने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है वो आपको बता दें। सुबह 11:30 बजे बिसाऊ पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। धौलपालिया जोहड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के लिए रवाना होंगे। तो झुंझुनू से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत का देखिए मैराथन दौरा देखने को मिल रहा है। आज 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं। तो सीएम अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको देना है। पिछले कई दिनों से देखिए जो तस्वीर सामने आई उसमें ये देखने को मिल रहा है कि सीएम अशोक गहलोत लगातार अब ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और आज बिसाऊ के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है वो भी हमने आपको बताया। सुबह 11:30 बजे देखिए बिसाऊ पहुंचने का कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत का बताया जा रहा है और 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। तो कोटा में प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय शुरू हो गया है, जिसका फायदा 15 जिलों को होने वाला है। यहां के लोग अब आसानी से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट कार्यालय का लोकार्पण केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। आपको बता दें कि कोटा का यह दूसरा पासपोर्ट कार्यालय देश का 37वां कार्यालय होगा। कोटा में शुरू किया गया ये पासपोर्ट कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिन 15 जिलों को इस कार्यालय से सीधे लाभ होगा उनमें बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति जो विदेश जाना चाहते हैं वो एक मजदूर के नाते, लेबर के नाते, प्रोफेशनल के नाते या पढ़ाई के लिए
उन सबके लिए पासपोर्ट की सुविधा मिल जाए। अब आपके लिए पासपोर्ट बनवाना बेहद आसान हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा में खुल गया। इसका इनॉग्रेशन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोटा में कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार प्रयासरत थे कोटा में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने को लेकर के, और आखिरकार ये अत्याधुनिक पासपोर्ट कार्यालय जो कोटा में बनकर के तैयार होने के बाद में आज इसकी सौगात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों से मिल गई है। अब यहां पर यह पासपोर्ट कार्यालय पूरी तरह से खुल गया, क्योंकि उस समय में कहीं ना कहीं फिर भी परेशानी होती थी। जो तमाम लोग हैं उन्हें तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब सभी तरह से कहा जा सकता है कि पूरी सुविधाएं यहां मिलेंगी। राजस्थान के करीब 15 जिलों के लोगों को यहां पर लाभ मिलेगा। उन्हें जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, कम दूरी होने के कारण उनके वक्त की बचत होगी और यहां पर उनका पासपोर्ट आराम से बन जाएगा। देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय है जो कोटा में खुला है, कोटा में मिला है, और आज इसकी जो सौगात है वो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के हाथों से मिल गई है। निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है और देश भर के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। आसपास का पूरा जो सराउंडिंग एरिया है उससे जुड़े लोग, तमाम जिलों के लोग इस पासपोर्ट कार्यालय के खुल जाने के साथ में, इसकी सौगात मिल जाने के बाद में यहाँ से लाभ उठा पाएंगे।